वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजा साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, और ज़्यादातर एसएससी के एग्ज़ाम में तो भरमार रहती है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सब में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये संख्या पद्धति में संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। तो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ये ट्रिक से नहीं लगते हैं, इनका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न आसानी से लगा सकते हैं। इसे घुमा देता है प्रश्न, तो अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है सिलेक्शन दिलाते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। यानी कि ये 5 क्वेश्चन वो भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न ही कराऊंगा, एक ही टाइप के। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो मैं 101% आपको गारंटी देता हूँ, आपको इस टाइप के प्रश्न करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन जो है पहला है एसएससी एमटीएस 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ था, लेकिन ये हल्का सा लेवल लो है। लेकिन जब यही लेवल एसएससी सीजीएल में पूछता है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है। जब आपको लो लेवल पता रहेगा तभी आप हाई लेवल पर जा सकते हैं। तो लो लेवल से हम समझते हैं और हाई लेवल तक चलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में एक कमेंट भी आया था कि उसने पूछा था कि सर गणित कठिन क्यों लगता है। तो गणित हमारे हिसाब से गणित इसलिए कठिन लगता है क्योंकि इस पे समय और ऊर्जा दोनों लगती है। इसमें आप जब समय देंगे तभी आपकी गणित अच्छी होगी, और इसमें ऊर्जा की भी खपत होती है, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो समय और ऊर्जा दोनों चीज़ें लगती हैं, इसी वजह से गणित कठिन होता है। और आप देख लीजिए, बगैर गणित के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। गणित क्या है? गणित विज्ञान की जननी है। आपके आसपास गणित ही गणित है, हर एक चीज़ में देखिए गणित लगता है। तो बगैर गणित के कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो गणित आपका अच्छा रहेगा तो आप जल्दी सिलेक्शन पा जाएंगे। कुछ अगर हम बात करें तो 60% गणित ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 1, एक दो अंकों की संख्या ही नहीं है। तो मान लीजिए एक दो अंकों की संख्या क्या है? यक्स वाई है। ये मान लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना यक्स वाई है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो अंकों की बात कर रहा है तो दो अंकों की हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम, इसका विस्तारित रूप क्या होगा? देखो ये क्या है? वाई क्या है? इकाई है। और ये जो यक्स है ये दहाई है। इकाई और दहाई। ठीक है, जैसे हम आपसे बात करें 15 है, 15 में 5 क्या है? तो इकाई है। और ये एक क्या है? दहाई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को कैसे लिख सकते हैं? 10 धन 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। इसी तरह से ये जो संख्या दो अंकों की है यक्स वाई, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 10 यक्स प्लस वाई, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दो अंकों की संख्या है, यानी कि 10 यक्स प्लस वाई। ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई किसके साथ रहेगा? तो यक्स के साथ। ऐसे देखो, ये क्या है? 5 इकाई है और एक क्या है? दहाई है। तो यानी कि इकाई लिख दिया और एक के साथ दहाई आएगा, दहाई। तो 10 धन 5 भी लिख सकते हैं 15 को। जब हम 15 को 10 धन 5 लिख सकते हैं, यक्स वाई को 10 यक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो देखो, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या है ये। तो कह रहा है दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। यानी जो ये संख्या है ना, ये संख्या अपने अंकों से, ये जो संख्या है अपने अंकों के योग से, अपने अंकों के योग से, तो दो अंक हैं इसमें, तो दोनों अंकों का योग ऐसे ऐड कर लो, ये दोनों अंकों के योग से। अब ये संख्या जो है अपने अंकों के योग से कितना अधिक है? योग के 6 गुने से 4 अधिक है। 6 गुना, गुना का मतलब होता है ऐसे छका ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, ब्रेकेट लगाएंगे क्योंकि दो पद हैं। ठीक है, 6 गुने से कितना अधिक है? तो 4 अधिक है। ये बस इतना ही समझना था इसमें, यानी ये दो अंकों की संख्या है। ठीक ना? और ये जो संख्या है ना अपने अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। ये खुदे कह रहा है, ये संख्या कह रही है कि मैं खुद अपने अंकों के योग से, मैं खुद अपने अंकों को योग के 6 गुने से 4 अधिक हूँ, ये कह रहा है ये। ठीक है ना? तो उसी के बराबर लिख देंगे ऐसे। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? ऐसे हो गया, देखिए 10 एक्स हो गया प्लस वाई,
इधर 6 का x में तो 6x हो जाएगा, प्लस 6 का y में 6y हो जाएगा, और प्लस 4 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये आपका जो है इधर जाएगा, क्योंकि ये चर है, ये भी चर है, यानी 10x और 6 इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, उधर जाएगा, और y इधर आएगा तो इधर आएगा 6y, y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, और प्लस 4 है, ऐसे लिख लीजिए। अब 10 में से अगर हम कहें मतलब 6 गए कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 4x, इधर बराबर करो, यहाँ कितना आ जाएगा 5y और प्लस 4। ठीक है, अब देखो ये चर है, ये भी चर है ये, लेकिन ये अचर है। ठीक है, मतलब जिसके साथ x y a b c d रहता है वो चर होता है, अचर का मान बदल जाता है, लेकिन जिसके साथ a b c d कुछ नहीं होता है वो अचर होता है, उसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे 4 है तो 4 ही रहेगा। ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा, आज भी नहीं बदलेगा, और आने वाली पीढ़ी चाहे जितना है, 4 ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ये 4x है ना, ये बदल जाएगा। अब एक के स्थान x के स्थान पे कुछ भी आ जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। ये चर है, ये चर है तो चर चर की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 5y, इधर क्या बचेगा 4। ये हो गया आपका समीकरण 1, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक ना, अगर आपका बेसिक एकदम ध्यान से समझेंगे ना तो वहाँ कुछ नहीं लगेगा एग्जाम में लगाने में, बस आप डायरेक्ट समीकरण बनाओगे, मानना वानना नहीं है। हाँ, ये 2 अंकों की संख्या है और अपने अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है, तुरंत आप जल्दी। संख्या कौन है, यही है 10x प्लस y। तो कह रहा है यदि संख्या, तो ठीक है चलिए ले लेते हैं, यदि 10x प्लस y, यदि संख्या, तो संख्या यही है, यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए, संख्या यही है तो 18 घटा दो, ऐसे ये हमने घटा दिया 18। कह रहा है यदि संख्या से 18 घटा दिया जाता है तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, अंक बदल जाते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा था ना 15 का अंक बदलेगा तो 51 हो जाएगा, वैसे ये भी बदलेगा। तो जब बदलेगा, ऐसे देखो बदल जा रहा है, जब हम संख्या में 18 घटा दे रहे हैं संख्या बदल जा रही है, तो 10 जो है वो y के पास आ जाएगा। ठीक है, y इधर चला जाएगा, मतलब 10 इधर y के पास आ जाएगा, x अकेला हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिखेंगे 10y प्लस x, ये पलट गया, जैसे देखो ऐसे पलट गया, 10 इधर आ गया y के पास, x अकेला हो गया। तो कह रहा है जब संख्या में से 18 घटा रहे हैं तो संख्या का अंक परस्पर क्या हो जा रहा है, संख्या के अंक परस्पर बदल जा रहे हैं। तो देखो ये जो 10 अंक था ये y के पास चला आया, ठीक है, तो बदल गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10x हो गया प्लस y और माइनस 18। ये जो 10y है ना इधर आएगा तो चिन्ह क्या होगा, इसका बदलेगा, माइनस, और x भी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस x, इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, यहाँ आप जो समान पद हैं उनको हम जोड़ घटा सकते हैं। जैसे 10x है तो 10x में से 1x गया, कितना आएगा 9x। ये 10 है, 10y में से 1y गया, यानी माइनस प्लस माइनस होगा, तो 10 में से 1y गया कितना आएगा, तो माइनस 9y, क्योंकि बड़े का चिन्ह लगेगा, 10 बड़ा है। और फिर कितना है माइनस 18, 18 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस में, ऐसे। और 9 कॉमन कर सकते हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई और बराबर 18। x माइनस वाई बराबर, ये 9 नीचे आएगा और काट देगा इसको, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी 18। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो ये हमने 2 समीकरण बना लिया। अब आसानी से इसको सॉल्व करके हम x y का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो समीकरण 2 है ना, इसमें x को अकेला करो, यानी x बराबर 2 है, y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 3 मान सकते हैं। देखो x का मान कितना मिला, तो 2 धन y। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो, यानी x बराबर जितना है उतना यहाँ रख दीजिए। ये 4 हो गया, यानी कि 2 प्लस वाई, ऐसे हमने, और माइनस 5y और बराबर कितना है 4। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस 4y और माइनस 5y और बराबर 4 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 5 में से 4 गया, कितना आएगा 1y, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा 5 है। और ये 8 है, 8 इधर चलाएगा, तो जब इधर आएगा 4 इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ऐसे इस तरह हो जाएगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा, यानी कि माइनस वाई और बराबर, यहाँ 8 में से 4 गया तो माइनस 4 आएगा। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आपको क्या मिला 4, y बराबर कितना मिल गया 4। तो जब y बराबर आपको 4 मिल गया तो x बराबर कितना होगा, यहीं पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, x बराबर 2
और वाई की वैल्यू कितना मिला है 4 धन 4। यक्स बराबर कितना मिल गया 6। ठीक है, यक्स बराबर 6 मिला, वाई बराबर 4 मिल गया। यक्स बराबर आपको क्या मिला 6 मिला, और उसके बाद y बराबर कितना मिला 4। तो संख्या कौन सी है 64 है। ये संख्या कौन सी है तो 64 है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ये है आपकी 64 है। सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है। पहले क्वेश्चन से तो ये बहुत ईजी है। ये जो ये क्वेश्चन है आपका ये SSC CHSL यानी 2015 में पूछा था। क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। ठीक है, देख सकते हैं कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या। तो 2 अंकों से बनी एक संख्या, यहाँ क्या लिखेंगे तो माना संख्या x y है, ऐसे लिख देंगे। 2 अंक हैं इसमें, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं 10x + y, ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि ये इकाई है, ये दहाई है, तो x जो है दहाई x के साथ रहेगा, तो 10x + y ऐसे लिखा। 15 है, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं यानी कि 10 धन 5। ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई किसके साथ रहेगा 1 के साथ। वैसे ये 10 कहाँ से आया है ये आपको समझना है। जब भी 2 अंकों की संख्या कहे तो आप 10x + y ही लेंगे। तो कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो बनी एक संख्या है ये, यूँ उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। उलटने पर यानी उलट दो, इसी को उलट दो। तो उलटोगे जब तो क्या हो जाएगा 10 किसके पास आएगा तो y के पास। उसके बाद ये क्या हो जाएगा x अकेला हो जाएगा। ठीक है, उलट गया ये। तो कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। योग माने क्या होता है, ये योग माने प्लस, मतलब क्या होता है प्लस, ऐसे प्लस करते हैं। कह रहा का योग कितना है तो 66 है, ऐसे लिख देंगे 66 है, यह भी है। अब ये जो 10x है और 1x कितना हो जाएगा 10 1 11x हो जाएगा। 10y कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, और बराबर 66। यहाँ 11 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x + y बराबर 66। 11 नीचे आ जाएगा और काट देगा इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11 छक्के 66, 6 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब पुनः देखो क्या रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। संख्या के अंकों, ये देखो 2 अंक हैं इस संख्या में, तो दोनों के अंकों का अंतर यानी x - y कितना है तो 2 है, ऐसे लिख देंगे। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, तो 2 से दोनों को लिख लीजिए x - y और बराबर 6। ठीक है, x + y है ऐसे, x - y बराबर 2। तो दोनों में क्या है देखो प्लस माइनस है ना y के पास, ये कट जाएगा। यहाँ 2x बराबर 6 2 8 आ जाएगा। इसके बाद इसको हम काटेंगे, 2 × 9 2 × 4 8, x बराबर कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। x बराबर आपको 4 मिल गया। जब x का मान 4 मिल गया तो y का मान कितना होगा, यही x का मान समीकरण ऐसे लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये है, लिख लीजिए इसको, x और प्लस y बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 रख दो और प्लस y बराबर 6। तो 4 इधर आएगा, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 6 - 4। तो y बराबर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2, y बराबर 2। तो संख्या क्या होगी देख ही सकते हैं, x बराबर आपको कितना मिला यहाँ पे ऐसे, x बराबर मिला है 4 और y बराबर 2। तो संख्या आपकी x y यही माने थे, तो x बराबर आपको मिल गया कितना 4 और y बराबर कितना मिला 2, ये 42। ठीक है 42। यहाँ इसको उत्तर की जांच भी कर सकते हो, यानी 2 अंकों की बनी एक संख्या है, इसके अंकों को उलटने पर, तो अंकों को उलट दो, जब उल्टोगे तो क्या बन जाएंगे 24 बन जाएगा, और योग कितना है 66, तो 66 होगा भी। सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, ये SSC CPO 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, यानी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, यहाँ हम क्या मानेंगे बार बार, यहाँ लिखेंगे माना संख्या x y है, ऐसे लिख दिए। यानी 2 अंकों की संख्या क्या है x y है। कह रहा है 2 अंकों वाली जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना है 9 है। ये 2 अंक हैं और दोनों अंकों का योग कितना है 9 है, तो इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो ऐसे, ये हो गया। अब इसके बाद आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन है यही है, और इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 10x + y। तो कह रहा है
इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना करो ऐसे, यहाँ पे 9 गुना और बराबर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो पलट दो ऐसे, 10 आएगा y के पास, या हो जाएगा 10y प्लस ये पलट गया अंक। तो कह रहा संख्या के अंकों को पलटने पर, तो ये पलट गया, पलटने पर बनी संख्या, तो ये एक संख्या बन गई अपने आप में। तो कह रहा है इसका 2 गुना, ये जो है ना इसका 2 गुना है, तो 2 गुना ऐसे, ये जो संख्या है ना इस संख्या का 2 गुना है जब पलट रहा है। अब 9 का 9 दहम्मा 90 हो जाएगा, 90x प्लस 9y। फिर यहाँ पे 10 दुनिया 20, 20y और प्लस 2 का x में 2x। इस तरह से कर सकते हैं। अब ये क्या होगा कि 90x है, ये इधर जाएगा, ठीक है, x वाला x के पास, यानी कि 2x हो जाएगा, इधर आएगा चिन्ह बदलेगा, इधर 20 है 20y और 9 इधर आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ कितना आएगा 88x, इधर क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 11y, ऐसे आ जाएगा। अब काट सकते हो, 11 करना में 11, 11 × 88, तो 8x बराबर y, ये आपका समीकरण 2 हो गया। y बराबर कितना मिला, तो 8x मिल गया। अब इसके बाद देखो ये समीकरण 1 है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये y का मान यहाँ पे रख दो, x प्लस y बराबर 9 है। यहाँ y की वैल्यू कितना है 8x है, x y के स्थान पे हम रखेंगे 8x, 8x बराबर 9 और ये 8 1 9, 9x हो जाएगा बराबर 9, x बराबर कितना आ जाएगा 9/9, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 1, तो देखो आपको मिल गया, यानी x की वैल्यू मिल गई। अब जब x की वैल्यू मिल गई तो इसके बाद y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो रख दीजिए, यहाँ पे रख दो, ये 8 हो गया और x की वैल्यू कितना है 1 है, 1 रख दो और बराबर क्या मिलेगा आपको y ऐसे, तो y बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो संख्या क्या माने थे xy, x की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू 8, तो संख्या कौन सी है, वो 18 है। तो ऑप्शन में आपको दिख ही गया। और अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की एक संख्या है, पता नहीं कौन से 2 अंकों की एक संख्या है, तो क्या मानेंगे, माना 2 अंकों की एक संख्या xy है, ऐसे xy, ठीक है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या हमने लिख दिया। अब y क्या है, इकाई है, और ये x क्या है, दहाई है। इसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि 10x प्लस y, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये इकाई है, ये दहाई है। विस्तारित रूप में जब इसको लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। आप कहेंगे 10 कैसे आएगा, क्योंकि x क्या है, दहाई अंक है, दहाई है, और y क्या है, इकाई है, इकाई के स्थान पे 1 रहता है, लेकिन दहाई के स्थान पे 10 रहता है, तो 10x प्लस y होगा। तो 2 अंकों की एक संख्या हमने लिख लिया, 2 अंकों की एक संख्या। फिर ये क्या है, ये संख्या है xy, ऐसे ये कह रहा अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। ये जो इसके दोनों अंक हैं, इसको हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, योग माने जोड़ देंगे। मतलब कि कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या ये है, ये क्या है, संख्या है, लेकिन ये क्या है, अंक है। तो कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या हमने लिख लिया। फिर कह रहा अपने अंकों, यानी अपने अंकों, तो जो इसके 2 अंक हैं इनके योग की 5 गुनी है, यानी अपने अंकों की योग की 5 गुनी है, तो 5 गुनी, ठीक है ना। ये जो संख्या बनी है 2 अंकों से, ये अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, 5, तो 5 अंकों में हम गुना करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस y, ये हो जाएगा 5 का गुणा होगा 5x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा। अब जो है इसको मतलब पक्षांतर कर लेंगे, ये 10x है तो x की तरफ जाएगा, तो 10x इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा 5x, इधर 5y है, ये y इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये कहाँ पे कितना हो जाएगी, ये 5x, इधर कितना हो जाएगा 4y। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक तरफ कर लेंगे, तो 5x माइनस 4y, इधर क्या बचेगा 0, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक ना। 4y को हमने बाएं पक्ष में कर लिया, इधर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमने कर दिया। तो 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, और हमने समीकरण बना लिया। अब इसके बाद अगला देखो क्या कह रहा है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो संख्या क्या है, यही तो है 10x प्लस y। तो संख्या में अगर
ये संख्या है, इसी में कितना जोड़ रहा है तो 9, 9 जोड़ दिया जाए। तो जब 9 जोड़ रहे हैं संख्या में, यानी संख्या में जैसे हम 9 जोड़ रहे हैं तुरंत संख्या क्या हो जा रही है, पलट जा रही है। ये पलट जा रहा है, 10 किसके पास चला जा रहा है तो y के पास, ठीक है, मतलब पलट जा रहा है। ये कितना हो जाएगा, यानी कि x प्लस 10y ऐसे हो जाए। देखो 10x है, इधर x है, तो x की तरफ आएगा ना, x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। उसके बाद ये y है, y की तरफ जाएगा तो 10y, ये y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ ध्यान दो, 9 यहीं पे रहेगा तो 9 यहीं पे रहने दो, ठीक है। x इधर आया, y इधर गया। अब 10 में से अगर 10x में से एक x गया कितना आएगा तो 9x आएगा। अब प्लस 9 लिख लो और बराबर इधर 10y में से एक y गया तो 9y आ जाएगा। अब देखो क्या है, 9x क्या है, चर है, और 9 क्या है, अचर है। मतलब जिसका मान बदल जाता है वो क्या हो जाता है, चर, और जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर होता है। अब ये अचर है, ये अचर है, अचर की तरफ जाएगा तो 9x हो गया, 9y इधर जाएगा, चिन्ह बदलेगा, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। और फिर इधर क्या है, 9 है, तो 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ 9 कॉमन है तो 9 को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वाई और बराबर माइनस 9। x माइनस वाई बराबर माइनस 9/9, मतलब 9 को हमने नीचे लाया, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। ये इसको मानोगे समीकरण 2, ये आपका समीकरण 2 मिल गया। ये समीकरण 1। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या करो, जो माइनस वाला है माइनस को प्लस में कर दो। जैसे y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ x है, ऐसे x लिख लो, और एक इधर जाएगा x की तरफ तो प्लस में हो जाएगा, और y इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस 1। इसको क्या मानोगे, समीकरण 3 मान लोगे। मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिख लो इसको समीकरण 1, तो 5x माइनस 4y और बराबर 0। तो y बराबर यहीं पे रख देंगे, तो 5x माइनस 4, y के स्थान पे ये इतना पूरा आ जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, क्योंकि 2 पद है, x प्लस 1 और बराबर 0। तो ये 5x हो गया, माइनस 4 का गुणा x में 4x, और फिर ये माइनस प्लस माइनस 4 और बराबर 0। तो 5x में से 4x गया तो x हो जाएगा, और माइनस 4 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 4। मतलब कि जब आपको x बराबर मिल गया तो y का मान अपने आप निकाल सकते हो। तो 3 में रख दो, समीकरण 3 ये है आपका, y बराबर कितना है, x प्लस 1, तो y 4 है, यहाँ 4 रखेंगे प्लस 1 करेंगे, कितना मिल जाएगा, 5। ठीक है, ये y बराबर क्या मिला आपको, 5 होगी, 45 होगी। अब क्या करें, संख्या के अंकों का योग है, तो संख्या यही ना मिली 45, तो 45 के अंकों को अगर हम ऐड करें कितना हो जाएगा, 5 4 9। तो कह रहा है संख्या के अंकों का योग है, तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 5 4 9। तो ऑप्शन कौन सही है, तो बी सही है।